हेलो दोस्तों, हिस्ट्री टीईटी पीजीटी के अंतर्गत आपका स्वागत है। तो हम लोग अब तक देख चुके थे तो दोस्त मौर्य काल के पीवाई क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर लेने जा रहे हैं मौर्योत्तर काल। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं मौर्योत्तर काल के प्रमुख पीवाई क्वेश्चन जो कि टीईटी पीजीटी केबीएस और विभिन्न टीचिंग एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्त, मौर्योत्तर काल का निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कलाशाला में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता था दोस्त। तो ये प्रयुक्त होता था दोस्त लाल बालू का पत्थर। क्या भैया, लाल बालू का पत्थर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मित्र, निम्नलिखित में से किस का विचार है कि ब्राह्मण समुदाय का असंतोष मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। तो यह हरप्रसाद शास्त्री का विचार है। हरप्रसाद शास्त्री का विचार है कि मौर्य प्रशासन में ब्राह्मण समुदाय के असंतोष के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मित्र, बिम कट पीसेस के सिक्कों पर किस हिंदू देवता का अंकन किया गया है मित्र। तो ये किया गया है शिव का अंकन किया गया है। शिव का अंकन किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें सार्थवाद शब्द प्रयुक्त हुआ है दोस्त। तो ये दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख में। ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा, दामोदर पत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं मित्र, मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदमकद प्रतिमा संबंधित है दोस्त। तो ये संबंधित कुषाण काल से। किससे दोस्त, कुषाण काल से संबंधित। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मित्र, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए हैं दोस्त। तो ये है सातवाहनों ने चलाए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मित्र, निम्नलिखित में से किस भाषा में खारवेल का हाथी गुफा लेख उत्कीर्ण है। तो ये है प्राकृत में। कब है दोस्त, प्राकृत में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मित्र। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भैया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम सिक्कों पर मिलता है। तो ये मिलता है भीम कटफिसेस के। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भीम कटफिसेस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मित्र। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित हुआ था दोस्त। तो ये है डी मिनेंडर। कौन है दोस्त, डी मिनेंडर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिनका अंत भी हत्या द्वारा हुआ। तो ये है शुंग वंश। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शुंग वंश। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शुंग वंश। अगला क्वेश्चन दोस्त, शुंग वंश का संस्थापक कौन था दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11, शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12, अधोलिखित में कौन योग सूत्र के रचयिता हैं दोस्त। तो ये है पतंजलि। ये है पतंजलि। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, महाभाष्य के रचनाकार हैं। तो 13 का जो डी सही होगा, 13 का डी सही होगा पतंजलि। 13 का डी सही होगा पतंजलि। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्त, महाभाष्य के रचयिता थे दोस्त। 14 का डी सही होगा। 14 का डी सही होगा पतंजलि। 14 का डी सही होगा पतंजलि। 14 का डी सही होगा पतंजलि। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है मित्र, 2 अश्वमेध यज्ञ के निम्न में से किसने संपन्न किया था दोस्त। तो ये किया था पुष्यमित्र शुंग ने। किसने भैया, पुष्यमित्र शुंग ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भैया,
मनुस्मृति की रचना किस वंश किसके शासन में हुई थी दोस्तों? ये हुई थी शुंग वंश के शासन में हुई थी। ऑप्शन नंबर 80 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है मित्र? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यूनानी आक्रमण का उल्लेख तथा यह भी पता चलता है कि यूनानी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे? तो यह है गार्गी संहिता। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं मित्र। वाल्मीकिमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित था? तो यह था शुंग वंश से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शुंग वंश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्त? भागीलय की मुद्राएं निम्नलिखित में से प्राप्त हुई हैं दोस्त? ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है मित्र? निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के नाम मात्र सत्तात्मक हैं? तो यह है डी सातवाहन। कौन है दोस्त? डी सातवाहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 का है मित्र। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था दोस्त? बी गौतमीपुत्र सातकर्णी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्त, गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है मित्र? गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो 22 का सी सही है, सातवाहन वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर जो 21 वंश गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था दोस्तों? ये था सातवाहन वंश का, सातवाहन वंश का था, सातवाहन वंश का शासक था। ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर देखिए सी सही होगा, सातवाहन वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शकों, यवनों एवं पहलवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो यह है डी गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, गौतमीपुत्र सातकर्णी के राज चिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक था? 24 का बी सही होगा, नाहपान। 24 का बी सही होगा, 24 का बी सही होगा, नाहपान। अगला क्वेश्चन नंबर 25, गाथा सप्तशती नामक प्राकृत साहित्य का लेखक का राजा था? तो ये था हाल। कौन था दोस्त? ये था हाल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की है दोस्तों? ये की है बी सातवाहन शासक हाल। सातवाहन शासक हाल था इसमें। ऑप्शन नंबर क्या है? 26 का बी सही होगा, 26 का बी सही होगा, पांच शासक हाल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है मित्र? गिरनार शिलालेख संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है रुद्रदामन से। किससे भैया? रुद्रदामन से। गिरनार शिलालेख किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है रुद्रदामन से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है दोस्त? निम्नलिखित में से किसने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया है दोस्तों? ये बनवाया हेलियोडोर ने। किसने बनाया दोस्तों? ये बनाया है हेलियोडोर ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हेलियोडोर ने बनाया है। अगला क्वेश्चन 29 क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? तो बी का बेसनगर स्तंभ अभिलेख। बी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा, बेसनगर अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 30 उत्तर काल का। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है दोस्त? भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य मिलता है दोस्त? तो ये मिलता है हेलियोडोर का बेसनगर स्तंभ लेख। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्त, ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये रहा दोस्त मौर्योत्तर काल के महत्वपूर्ण 32 क्वेश्चन। तो ये रहा आज का प्रमुख प्रश्न। अगली श्रृंखला के साथ कल आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर हमारा प्रयास दोस्त सही लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, जिन दोस्तों को
पूर्वालोकन सीरीज, इतिहास पूर्वालोकन सीरीज में आर ओ के अंतर्गत या PCS के अंतर्गत PY क्वेश्चन श्रृंखला के साथ जुड़ना है वो दोस्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्त, उसमें हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय साहित्य एवं साहित्यकार के अंतर्गत पहुँचे हैं हम लोग। तो ठीक है दोस्त, ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।